उसने आज पहली बार मुझसे जिद की है दिल्ली आकर उसके पास रहने की। पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरा वहां आना शायद तुमको अच्छा नहीं लगता है और सच कहूं तो मैं वहां आकर रहना भी नहीं चाहता। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम हर एक कारण वहां आकर नहीं रहना चाहता। इसका भी एक अलग ही कारण है। मैं नहीं चाहता कि बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में कोई एक कोना भी गलत हो। मेरे वहां रहने से बच्चों का खून के रिश्तों पर से पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। उनके साथ तो जो हुआ है सो तो हुआ ही है, पर जब वो मेरा अकेलापन देखेंगे तो उनको भविष्य के लिए ये भी उनके मन में कोई अच्छी आशा नहीं जागेगी। और मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि दोनों बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। मैं आर्थिक रूप से कमजोर नहीं, पर उस समय मैं अपने आप को भावनात्मक रूप से टूटा हुआ पा रहा था। पर टिकने मेरे सच्चे दिल के रिश्ते धार ने मुझे आकर वहां संबल दे दिया। और उसी के भावनात्मक संबल के कारण आज मैंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अगर उन्हें मेरे अंतिम समय में मेरे साथ होने की जरूरत नहीं है, तो फिर इस शरीर को उनके द्वारा अंतिम संस्कार की क्या जरूरत है। इसीलिए तो मैंने अपना शरीर उनके लिए नहीं छोड़ा और ना ही मेरे मरने के बाद उनके द्वारा किए गए क्रिया आकलापों के लिए छोड़ा है। अरे, जब वह जीते जिंदगी मुझे एक गिलास पानी पिलाने के लिए मेरे पास मौजूद नहीं रहे, तो फिर मेरे मरने के बाद मुझे उनसे तर्पण की कोई इच्छा और आशा नहीं है। इसलिए तो मैंने इस मानवता की भलाई के लिए अपना मृत शरीर दान कर दिया। मेरी आंखें, लीवर जरूरतमंदों को दान में दे दी जाए। सुबह तुमने जो हंगामा मचा हुआ मेरे घर में देखा होगा, इसीलिए था। मुझे उनसे कुछ चाहिए ही नहीं था। मैंने ये तो सारी जिंदगी उनके लिए हर चीज कमाई है, जोड़ी है। तो भला यह संपत्ति क्या मैं अपने साथ लेकर जाने वाला था? पर उन्हें यह संपत्ति जल्दी चाहिए थी। इसलिए मैंने वकील को बुलाकर संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कह दिया है। अब मैं अपने आप को अब बिल्कुल बोझमुक्त हल्का महसूस कर रहा हूं। कई दिनों के बाद आज मैं अपने हाथ से अब कुछ लिखने में सक्षम पा रहा हूं। वरना यहां तो अब हाथ पानी उठाने में भी काम पते हैं। खाना खात ये वक्त ऐसा लगा जैसे कि नमन सामने बैठा हो। उस वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो नमन जैसे डांट कर मुझे खाना खिलाता था, उसी तरह आज उसने फिर मुझे भरपेट खाना खिलाया है। उसके साथ भी तो मेरा यही रिश्ता था ना, सच्चा रिश्ता, दिल का रिश्ता। तुम्हारे और बच्चों के साथ मेरे इस रिश्ते की शुरुआत भी तो नमन के साथ ही हुई थी। नमन ने पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाया था, और उसके जाने के बाद अब यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाऊं। तुम्हारी हालत का अंदाजा मुझे उसी दिन हो गया था, जब मैं नमन की डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल के सारे बिल बाकी थे, इस कारण हॉस्पिटल से बॉडी देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने पता किया तो एक्सीडेंटल की लेम से लेकर ऑफिस के सारे पैसे तुम्हारे जेठ और मामा ससुर मिलकर न निकाल चुके थे, जिस पर तुम्हारे भी हस्ताक्षर थे। तो फिर कहाँ गए पैसे? मैं समझ गया कि नमन मुझसे क्या कहना चाहता था। जब नमन हॉस्पिटल में जिंदगी से अपनी जंग लड़ रहा था, तब मैं नमन से लड़ने के लिए हॉस्पिटल गया था। नमन ने आंखों ही आंखों में मुझसे बहुत कुछ कहा था, और मैंने उसे आश्वासन भी दिया था। तब नमन ने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली थी। नमन की बातों से ही, तुम्हारे बारे में मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम ज्यादा दुनियादारी नहीं जानती हो। एक सीधी सादी घरेलू महिला हो, जो कटी अपने पति और अपने बच्चों में ही खुश रहना जानती है। इस कारण नमन के काम वाले दिन ही मैं तुमको उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं चाह कर भी कह नहीं पाया, और फिर देर हो गई। जब तुमने मुझे वहां आने से मना किया तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहता हूं, दुनियादारी समझता हूं। लेकिन जब उन लोगों ने मेरे ऑफिस में आकर इस तरह से हम हंगामा की, या तभी मैं सतर्क हो गया था। और इसी सतर्कता के कारण बच्चों के साथ होने वाला उतना बड़ा हादसा टल सका। मेरी पहली जिम्मेवारी तो तुम्हारी और बच्चों की सुरक्षा थी, जो कि लखनऊ में रहते संभव नहीं हो पाती। इस कारण मैंने तुम्हें वहां से दिल्ली शिफ्ट किया।
मेरी जिंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं था। मैं एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी था और मुझ पर हमले होते ही रहते था। इस कारण मैंने शुरू से अपने बच्चों के भी भविष्य को सेफ जोन में रखा था और तू के भी भविष्य को सुरक्षित करना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे कानूनी रूप से शादी कर ली, ताकि अगर बीच में बीच में भी मैं अगर ना रहूं तो तुम्हें और बच्चों को कभी कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं सेवाकाल के दौरान ही मर जाता तब भी मेरे मरने के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाती और पेंशन भी मिलती रहती। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहला काम मैंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा था और मुझे खुशी है कि तुम बनी। तुमने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और आज के समय में एक आधुनिक नारी की तरह तुम नौकरी करते हुए अपने दोनों बच्चों के भविष्य को भी संवार रही हो, उनका पालन पोषण कर रही हो। पर उस दिन जब दिल्ली तुमने मेरी तरफ देखा तो मैं उन आंखों में अपने लिए क्या था, मैं आज तक नहीं समझ पाया। सच कहूं तो मैं समझना भी नहीं चाहता था और ना ही समझना चाहता हूं। क्योंकि तुम किस मनोस्थिति से गुजर रही थी, मैं यह समझता था मेरे कारण तुम्हारी मनस्थिति और ज्यादा खराब ना हो जाए, जिससे कि बच्चे के पालन पोषण में कोई कमी आए। इस कारण मैंने सदैव तुमसे दूर रहने की कोशिश की। खैर जाने दो, छोड़ो इन सब बातों को। मेरे लिए कल भी तुम मेरे नमन की ही पत्नी थी, जो मेरे लिए बेटे जैसा था, पर मेरा सच्चा रिश्तेदार था, दिल का रिश्तेदार था। और आज मेरे ऋतिक की माँ हो, जो कि आज मेरा सच्चा रिश्तेदार है। और यही रिश्ता मेरा अब तुमसे भी है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। इस पत्र को लिखते समय जो मुझे पीड़ा हो रही है, ये जो खुशी मुझे हो रही है, वह सब तुम अपने दिल पर महसूस कर रही हो तो है ना। दिल का रिश्ता, सच्चा रिश्ता। मेरे इस पत्र को पढ़कर तुम रो रही हो, बह जाने दो इन आंसुओं को, जिस पर तुमने अब तक रोक लगा कर रखा है। आज जितना रोना चाहती हो रो लो, पर आगे से हिम्मत रखना, मजबूत बनना, क्योंकि घर पर दोनों बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें अकेले ही उनके लिए संबल बनना है। टिक समझदार है, सब कुछ समझता है। मैंने उससे इस विषय में भी बात कर लिया, तुम्हारे और अपने कानूनी रिश्ते के विषय में भी। वह बहुत जल्दी इस रिश्ते को समझ गया। आखिर वह मेरे नमन का बेटा जो है, वरना यह दिल के रिश्ते इतनी आसानी से सबको समझ में नहीं आते और ना ही हम इन्हें समझा पाएंगे। आशा करता हूं कि अब आगे इस रिश्ते को तुम पूरी ईमानदारी से निभाओगी, मेरे आंखों के तारे टिक और इक्स्तु का ध्यान रखोगी। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि मेरी लाडली को तुम्हारी शिकायत मुझसे लगाना पड़े, क्योंकि अब मैं उसकी तरफ से उसका केस लड़ने के लिए वहां नहीं रहूंगा। उसका कुछ विशेष ध्यान रखना, वह बहुत नासमझ है, उसे समझदार बनाना। आज मैं अपने सच्चे रिश्तेदारों की हंसती मुस्कुराती छवि अपने आंखों में लेकर अपनी आंखें चैन से बंद कर रहा हूं। टिक और तू की तस्वीर हॉस्पिटल में मेरे बेड के बगल वाले टेबल पर है। उसे मैं सीने से लगाकर सोना चाहता हूं, शायद सुबह न उठने के लिए। इस शरीर का सफर बस अब यही तक था। आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपने नए सफर पर जाने के लिए आतुर। जो आता है वह जाता है, यह दुनिया आन जानी है। यहां हर शय मुसाफिर है, सफर में जिंदगानी है। यह लाइनें एक बार मुझे नमन ने सुनाई थी, इसलिए मेरे जाने का कोई अफसोस मत करना और ना ही मेरे प्रति अपने किसी व्यवहार के लिए मन में कोई ग्लानि नहीं रखना। तुम कल भी मेरे लिए मेरी छोटी बच्ची मोनिका के जैसी थी, तो आज उससे भी बढ़कर हो, क्योंकि जो प्रेम, आदर और सम्मान मुझे तथा हुमसे और नमन से मिला, वह तो मुझे मेरे अपने खुद के बच्चों से भी नहीं मिला। अगर मेरी किसी व्यवहार या बात से तुम्हें कभी कोई ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करना और मेरे अंतिम यात्रा के मंगलमय होने की कामना करना। मेरी अंतिम यात्रा के लिए जो कुछ भी करना है, तुम्हें ही करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ अच्छे से कर लोगी। मैं बस अब श्री राम का नाम लेकर अपनी आंखें बंद कर रहा हूं। हमेशा खुश रहना, तुम्हारा शुभेच्छु, कृष्ण कुमार सहगल। अपने अंतिम पत्र में मिस्टर सहगल ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे जज्बात, पूरे एहसास नेहा के सामने खोल कर रख दिए थे। आज नेहा को इन सब चीजों का एहसास हो रहा था।
इसके पहले तो वह अपने ही गम में डूबी हुई थी। उसका तो साथ नमन बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, पर बच्चे अभी भी उसके पास थे। पर मिस्टर सहगल तो सबके होते हुए भी अकेले थे, और इस अकेलेपन के दर्द को जूझते हुए भी वह बड़ी मजबूती और हिम्मत के साथ सबको आश्रय दिए हुए थे। पर उपदेश को शल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देने में लोग बहुत ही कुशल होते हैं, पर मिस्टर सहगल ऐसे नहीं थे। वह जो कहते थे वह खुद भी करते थे। उन्होंने अपनी सारी मुसीबतों को हिम्मत के साथ झेला था, अपने सारे निर्णय मजबूती के साथ लिए था। तभी तो अपने अंतिम समय में भी उन्होंने अपने बच्चों को वह सीख दी जो कि उन्हें सारी उम्र याद रहने वाला था। उन्होंने बच्चों को संपत्ति पर अधिकार तो दिया, पर उनसे उनका सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया था, पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार। आज यह चीज बच्चों को भी समझ में आ गई थी। उन्होंने बेटी और बहू को भी संपत्ति दी थी, पर उनको भी उनकी माँ और सास की धरोहर संभालने के लिए नहीं दिया था। आज यह बात उनके बच्चों को भी समझ में आ चुकी थी कि निजी जिंदगी में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह किस चीज में असफल हो चुके हैं। पिता होते भी तो ऐसे ही हैं। माँ जहां अधिकतर गलतियों पर पर्दा डालते हो, बच्चों को सिखाती है, अधिकांश गलतियों को माफ करती जाती है, उसमें सहनशीलता का भाव प्रधान होता है। इसलिए माँ की तुलना धरती से की जाती है, वहीं पिता मजबूती से गलती पर डांटते भी हैं और दंड भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं, दुलार भी देते हैं। इसीलिए तो पिता की तुलना आकाश से की गई है। जिस तरह यह आकाश अनंत है, उसी तरह से पिता का प्यार भी अनंत होता है। आकाश में चमकने वाला सूरज कभी आग बरसाता है, तो आकाश में उमने वाले मेघ कभी पानी बरसाते हैं। तो हर रात को आकाश तारों की आदर ओढ़कर चंद्रमा की शीतलता बरसाता है, जिसमें यह सारी दुनिया कौन से सो जाती है। उसी तरह पिता का स्वभाव भी होता है, कभी नर्म, कभी गर्म, कभी गुस्सा करते हैं तो मारकर सीने से भी लगा लेते हैं। जब जिसकी जरूरत होती है वह वैसा ही करते हैं। जिस तरह इस अनंत आकाश के कार कोई छोर नहीं पा सकता, उसी तरह पिता के मन को कोई पढ़ नहीं पाता। आज उन सब बच्चों की हताशा और छटपटाहट सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही थी। मिस्टर सहगल ने अपने अंतिम क्रियाकर्म की जिम्मेवारी भी नेहा को दे दी थी। आज मिस्टर सहगल के बच्चों को समझ में आ रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया था, पर तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पत्र पढ़कर नेहा फूट फूट कर रोने लग ई अब तक जो बांध उसने खुद पर लगाया था टूट चुका था। आंसुओं का सैलाब आंखों के रास थे बाहर आने लगा था। गले से जोर जोर से आवाज निकलना चाह रही थी। वह जोर जोर से चिल्ला करना रोना चाहती थी, पर ऐसा उस समय उस जगह पर संभव नहीं था, क्योंकि वह ट्रेन की एक बोगी में थी। रोते रोते जब उसके आंसू थम गए, गुटी गुटी आवाज जब सिसकियों में बदल गई, तब वह अपने आप से ही बातें करने लगी। अपने मन में ही मिस्टर सहगल की छवि को सामने रखकर उनसे लड़ने लगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक भक्त अपने भगवान से लड़ता है, एक बेटी अपने पिता से लड़ती है। कौन थे आप? क्यों नहीं कहा यह सब पहले मुझसे? क्यों नहीं समझाया मुझे? आप तो हमेशा मुझे समझाते रहते थे, तो फिर अपने बारे में, अपने हालातों के बारे में क्यों नहीं एक बार भी मुझसे कहना चाहा? एक बार भी तो कभी अपने बारे में मुझसे कहा होता। हमेशा खुद अकेले ही मेरे जिंदगी के रास्ते के हर कांटे को चुनते रहे, पर अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शायद सब मेरी ही गलती थी, और देखो, जाते जाते एक पिता की तरह यह भी कहकर चले गए कि अपने मन में कोई ग्लानि मत रखना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। कौन थे आप? माता पिता बच्चों के लिए भगवान का रूप होते हैं, पर मेरे लिए तो आप भगवान का रूप थे। आपका सिर्फ नाम ही श्री कृष्ण नहीं था, बल्कि आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वह दूत थे, जिसने मेरे इस जीवन युद्ध में मेरा मार्गदर्शन किया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी मैंने अपने आप को अनाथ नहीं महसूस किया था, जितना कि आज आपके जाने के बाद खुद को अनाथ महसूस कर रही हूं। उन्होंने तो मुझे डोली में बिठाकर अपन एक कर्तव्य की इतिश्री पाली थी, पर आपने
आपने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा जब मैं अकेली पड़ गई थी। सबने मेरा हाथ छोड़ दिया था, मुझे हिम्मत दी, मुझे मजबूत बनाया, मुझे आत्मनिर्भर किया ताकि मैं अपने सम्मान के साथ इस समाज में जी सकूं। मैं हमेशा से ही सोचती थी, आखिर किस कौन सा रिश्ता था हमारे बीच, किस स्वार्थ के अभिभूत होकर आप मेरी इतनी मदद करते हैं। पर मैं आज तक नहीं समझ पा ई थी। मैं पागल हमेशा ये सोचती थी कि कभी आपके अंदर का पुरुष जाग कर मुँह जैसे अब अपने पति होने का अधिकार मांगेगा, पर आपके अंदर के पुरुष ने तो सद एवं मुझे एक बेटी की तरह देखा, एक बहू की तरह देखा। मेरे अंदर भी आपके लिए पिता जैसा ही सम्मान था और आज उससे भी बढ़कर है। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, इसलिए मैं आपसे डरती थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी, पर आप तो समझदार थे ना। आपको मुझे समझाना चाहिए था और देखें जाते जाते आपने एक पिता की तरह मुझे भी समझा दिया, मेरी भी उलझन सुलझा दी। अपने चारों बच्चों की तरह मुझे भी सीख दे दी। यह सच्चे रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हर किसी को आसानी से समझ में नहीं आते। वह नन्हा सा टिक समझ गया, पर मैं नहीं समझ पाई। नेहा बहुत देर तक खिड़की से पीठ लगाकर अपने घुटनों में अपना सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी, तो कभी सिसक सिसक कर रो रही थी। आसपास के सहयात्री बस यही समझ रहे थे कि आज कोई अपना इसक साथ छोड़कर चला गया है। दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उतर करना एहा ने अपने आप को सामान्य बनाने की कोशिश की। उसने अब मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब उसे मिस्टर सहगल के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है, हिम्मत रखनी है और हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मजबूत बने रहना है। अभी घर पर उसे बच्चों को भी संभालना था, उन्हें भी सच्चाई बतानी थी। तिक को तो मिस्टर सहगल सब समझा कर गए थे, पर तू कितनी अजीब बात है ना, यहां पर भी उन्होंने उसकी आधी मुश्किलों को हल कर दिया था, बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, जब घर पहुंची तो दोनों बच्चे नहा धोकर पूजा के कमरे में हाथ जोड़े खड़े था। नेहा सीधे जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। वहां उसने देखा कि नमन की तस्वीर के बगल में ही मिस्टर सहगल की तस्वीर लगी हुई है। चंदन की माला उन पर भी चढ़ डी हुई है और सामने एक दीपक जल रहा है। दोनों बच्चे हाथ जोड़े हुए चुपचाप व आंसुओं से रो रहे हैं। नेहा को देखकर दोनों बच्चे आकर नेहा से लिपट गए। नेहा ने बड़े प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को भी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, उन्हें हमारी ही प्रार्थना की जरूरत है बेटा। तू और टिक में हाँ में सर हिला दिया। ऋतिक में सामने रखे हुए बट एक की तरफ इशारा किया। मम्मी, यह सब कोरियर वाला सहगल अंकल की तरफ से देकर गया। नेहा ने देखा, इसमें वह सब कुछ सामान था जो कि बच्चों ने अंतिम बार उनसे मांगा था। लैपटॉप, हेडफोन, म्यूजिकल कीबोर्ड। ना चाहते हैं वे भी फिर से सबकी आंखें नम हो गई। नेहा के लिए भी एक बहुत खूबसूरत राधा कृष्ण की मूर्ति थी। वह मूर्ति जिसकी पूजा वह खुद किया करते थे, यह स्वर्ण प्रतिमा उनकी पत्नी ने बनवाई थी। जाते जाते भी उन्होंने सबकी फरमाइश पूरी कर दी थी। कुछ देर के बाद शाम को वह एक वृद्धाश्रम में थे। अपने कार्यकाल के दौरान ही मिस्टर सहगल ने यह वृद्धाश्रम एक एनजीओ के द्वारा सरकारी मदद से खुलवाया था। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी वह जब भी दिल्ली आते थे तो यहां जरूर आते थे। यहां सभी लोग उनको जानते थे। वह आते तो अपना अकेलापन यहां आकर बांट सकते थे, लेकिन वह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। सारी जिंदगी दूसरों को देने वाले हाथों ने कभी मांगना नहीं सीखा था। सारी जिंदगी दूसरों के दर्द का वो कम करने वाले इंसान ने कभी अपना दर्द कहना नहीं सीखा था। एक प्रशासनिक अधिकारी और मजबूत व्यक्ति के रूप में उनका जो रुतबा उनके कार्यकाल के दौरान था, वही उनके अंतिम समय तक उनके साथ था। नेहा ने यहां पर उनके नाम से आर्य सामाजिक रूप में एक पूजा रखवाई थी। सभी हाथ जोड़े उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सच्चे दिल से। और सच्चे दिल की प्रार्थना ईश्वर सदैव सुनता है। सबको पता था कि आज उनका एक सच्चा हमदर्द साथी उन्हें छोड़कर चला गया है। नेहा अपने साथ यहां रहने वाले सभी बुजुर्गों के लिए 2 ओढ़ी कपड़े और जरूरत का सामान लेकर आई थी। जब उसने यह देने की इच्छा जताई, ट्रस्टी ने कहा,
मैडम, इसकी क्या जरूरत है? सहगल सर के वसीयत के अनुसार हमें एक बड़ी धनराशि दान के रूप में पहले ही मिल चुकी है। तब नेहा ने कहा, यह हमारी खुशी के लिए रख लीजिए। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब तो उनके आशीर्वाद स्वरूप ही है। ट्रस्टी ने अपने कर्मचारी को इशारा किया। नेहा और बच्चों ने सभी बुजुर्गों को अपने साथ लाया हुआ सामान देना शुरू किया। वह सबके पैर छूकर उन्हें यह सब कुछ दे रहे थे। तभी एक बुजुर्ग ने पूछा, सहगल जी तो बहुत अच्छे इंसान थे, पर क्या रिश्ता था बेटी तुम्हारा उनसे, जो तुम उनके लिए इतना कुछ कर रही हो? नेहा की आंख भर आई। टिक अभी कुछ बोलता उससे पहले ही तो बोल पड़ी। उनका और हमारा सच्चा रिश्ता था, दिल का रिश्ता। पिताजी, दादाजी, नाना जी, मामा, चाचा सब रिश्तों से ऊपर था। उनका और हमारा रिश्ता, जिसने हमें इस लायक बनाया कि आज हम समाज में सर उठाकर जब जी सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, किसी की मदद कर सकें। आप मेरे सहगल अंकल के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु श्री कृष्ण उनको अपने चरणों में स्थान दे। वह जहां रहे खुश रहें, और हम भी यहां खुश हैं। तूने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। नेहा और टिक बड़े हैरानी से तू की तरफ देख रहे थे। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाली, लड़ने वाली नन्ही सी तू एक हथ ई पल में कितनी समझदार हो गई थी। बुजुर्ग ने बड़े प्यार से तू के सर पर हाथ फेरा और कहा, रिश्ता था नहीं बेटा, रिश्ता है। रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता है। कल उनके साथ था, आज हमारे साथ है। सच्चा रिश्ता दिल का रिश्ता था। उस बुजुर्ग ने अपनी बाहें खोल दी तो उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, और वह भी बड़े प्रेम से तुके सर हाथ फेर रहे थे। न एहा और टिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की आंखें भर आई। तू उस बुजुर्ग में अपने सहगल अंकल की खुशबू खोज रही थी। तो अपने घर परिवार से उपेक्षित पड़ा हुआ वह बुजुर्ग तुम्हें अपनी बेटी या पोती को दे खा रहा था। आज फिर से एक सच्चे दिल के रिश्ते की नई शुरुआत हो गई।